तो दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मानव के लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है दोस्तों। तो इस वीडियो हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो पहली स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, लीवर दिखाया गया है। तो अगर लीवर की बात करें तो ये हमारे शरीर में डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। अगर ये डायफ्राम हो गया तो इसी के जस्ट नीचे हमारा लीवर उपस्थित होता है और दाहिनी तरफ भाग में। तो अगर पूछा जाए लीवर कहाँ उपस्थित होता है तो आप बताओगे मनुष्य शरीर में डायफ्राम के नीचे और राइट वाले भाग में, यानी दाहिने वाले भाग में। डायफ्राम के नीचे दाएं वाले भाग में। अगर लीवर की बात करें दोस्तों तो यह दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका दायां लोब, दूसरा होता है आपका बायां लोब। दायां लोब बड़ा होता है थोड़ा सा और बायां लोब आपका थोड़ा सा छोटा होता है। तो लीवर दो भागों में बटा होता है, दायां लोब और बायां लोब। दायां लोब बड़ा होता है, बायां लोब थोड़ा सा छोटा होता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर बात करें दोस्तों लीवर की तो देखिएगा लीवर की अगर बात करें दोस्तों तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि होता है। यह डायफ्राम के नीचे दाएं तरफ उपस्थित होता है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आप बताओगे लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि लीवर है। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आपका आंसर हो जाएगा थायराइड। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा अगर कि वायस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन है या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप बताओगे लीवर। जब अंतःस्रावी पूछेगा तब आप बताओगे थायराइड। और डायफ्राम के नीचे ये उपस्थित होगा, वो भी किस साइड में, दाईं साइड में। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर हिपैटिक सेल का बना होता है। जो लीवर का निर्माण होता है वो किस सेल से होता है तो बताएंगे आप हिपैटिक सेल से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि लीवर किस प्रकार की कोशिका से बना होता है तो आपका आंसर हो जाएगा हिपैटिक सेल से। तीसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। अब लीवर जो होता है हिपैटिक सेल से बना होता है तो उसी के आधार पर लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर स्वस्थ व्यक्ति में लीवर का भार लगभग 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, तो उसके लीवर का भार 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। और लीवर का जो रंग होता है ये चॉकलेटी रंग का होता है। तो अगर पूछा जाए कि स्वस्थ व्यक्ति का लीवर कितने ग्राम का होता है तो आप बताओगे 1500 ग्राम से 2000 ग्राम। पांचवा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर में सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम क्या है दोस्तों, यह कोशिका विभाजन करने में सहायता प्रदान करता है सेंट्रोसोम। तो लीवर में सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण लीवर में कोशिका विभाजन अधिक तेजी से होता है। तो पूछा जाए अगर कि लीवर में या फिर कहाँ पर कोशिका विभाजन सर्वाधिक तेजी से होता है तो आप बताओगे लीवर में कोशिका का विभाजन सर्वाधिक तेजी से होता है। इसीलिए लीवर जो है छोटी मोटी चोट को अपने आप सही कर लेता है, यानी रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा तेजी से होता है। तो हमने लीवर के बारे में देखा है दोस्तों। फिर से एक बार देखिएगा, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि होती है। यह डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ भाग में उपस्थित होता है। लीवर जो है हिपैटिक सेल का बना होता है। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और लीवर का वजन लगभग जो है 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। और लीवर का जो कलर होता है चॉकलेटी होता है। अगर बात करें लीवर में तो सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण लीवर में सर्वाधिक मात्रा में कोशिका विभाजन होता है, जिसे ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है स्वयं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग लीवर के कार्य के बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जो लीवर होता है ये आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो पूछा जाए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है तो बताओगे आप लीवर। लीवर जो होता है आवश्यकता से अधिक, जितना हमें आवश्यकता है उससे अधिक अगर ग्लूकोज हुआ तो उसे तुरंत ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन दोस्तों तो बताओगे आप लीवर।
और ये बदलने की प्रक्रिया जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदल जाना या बदलने की प्रक्रिया जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ये किसके द्वारा बदला जाता है? तो आप बताओगे लीवर के द्वारा। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर हमारे रक्त में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो लीवर होता है ये हमारे रक्त में उपस्थित अमोनिया ज़्यादा हानिकारक होती है दोस्तों और यूरिया कम हानिकारक होती है, तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। पूछेगा कौन? तो बताएंगे आप लीवर। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तीसरा पॉइंट, लीवर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को फैट यानी कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो जो लीवर होता है ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर अधिक हुई तो इसे फैट अथवा कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के पूरे भाग में लीवर में फैट की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लीवर में कई सारे विटामिन स्टोर होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए स्टोर होता है। लीवर में ए भी होता है, डी भी होता है, के भी होता है, ऐसे कई सारे विटामिन स्टोर होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए स्टोर होता है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यह जहर के प्रभाव को खत्म करता है। जो लीवर हमारा होता है ये जहर के प्रभाव को खत्म करता है। जैसे ही हमारे शरीर में जहर प्रवेश करता है या जहर जाता है तो ये लीवर तुरंत उसे खत्म करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट देखिएगा, लीवर को शरीर की जैविक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए कि हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो आप बताओगे लीवर को, क्योंकि यह जहर के प्रभाव को नष्ट करता है, इसीलिए लीवर को हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहते हैं। तो फिर से इसके कार्य देखिएगा दोस्तों, यह आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, लीवर हमारे रक्त में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को फैट यानी कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। लीवर में कई सारे विटामिन स्टोर होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए स्टोर होता है। यह जहर को यानी लीवर जहर के प्रभाव को खत्म करता है, जिसके कारण लीवर को शरीर की जैविक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग लीवर में क्या क्या निर्माण होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला देखिएगा दोस्तों, लीवर में हिपैरिन का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है तो आप बताओगे लीवर में। तो हिपैरिन है क्या दोस्तों? हिपैरिन का निर्माण देखिएगा दोस्तों, हिपैरिन के बारे में, हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है। पूछा जाए हिपैरिन कहाँ निर्माण होता है तो बताएंगे लीवर में होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। जो हिपैरिन होता है इसका निर्माण लीवर में होता है और यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। निर्माण तो होगा लीवर में, लेकिन ये उपस्थित कहाँ रहेगा तो आप बताओगे प्लाज्मा में। और हिपैरिन है क्या? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है और नसों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। हिपैरिन हमारे नसों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? हिपैरिन। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों कि हमारे नसों में रक्त का थक्का कौन जमने नहीं देता, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों हिपैरिन। और अगर पूछेगा हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है तो वो आप बताओगे लीवर में। अगर पूछा जाए हिपैरिन रहता कहाँ है, उपस्थित कहाँ रहता है, तो आप बताओगे प्लाज्मा में। दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट है फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन की बात करें दोस्तों तो फाइब्रिनोजन का निर्माण भी लीवर में होता है। लीवर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है और फाइब्रिनोजन भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे हिपैरिन एक प्रोटीन है, वैसे ही फाइब्रिनोजन भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और यह भी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। फाइब्रिनोजन भी प्लाज्मा में उपस्थित होता है और चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे ही व्यक्ति को चोट लगती है तो खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, थोड़ी देर में यह बंद हो जाता है, तो रक्त का थक्का जमने के कारण खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये किसकी सहायता से होता है? फाइब्रिनोजन के कारण। जो रक्त का थक्का बनता है ये फाइब्रिनोजन की सहायता से बनता है। फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन फाइब्रिनोजन उपस्थित कहाँ होता है? प्लाज्मा में। जैसे ही चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन क्या करता है? सहायता करता है। नसों में खून को नहीं जमने देता हिपैरिन, लेकिन थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है फाइब्रिनोजन। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, पित्त रस का निर्माण यानी बॉयल जूस का निर्माण। तो अगर पित्त रस की बात करें दोस्तों तो पित्त रस का निर्माण जो होता है यह भी लीवर में होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लीवर में। लेकिन पित्त रस जो स्टोर होता है ये पित्ताशय में
यानी गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है, लेकिन यह स्टोर पित्ताशय में होता है। और ये पित्तरस समय समय पर ग्रहणी में प्रवेश करता है, यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या क्या हमने देखा। हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है। नसों में रक्त को जमने से यानी थक्का बनने से रोकता है। कौन? हिपैरिन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन उपस्थित प्लाज्मा में होता है। चोट लगने पर यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन दोस्तों? फाइब्रिनोजन। उसके बाद पित्तरस, बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन ये स्टोर पित्ताशय में होता है। समय समय पर छोटी आंत में जाकर भोजन के पाचन में मदद करता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी देखिएगा दोस्तों, रक्त बचा है, तो रक्त का निर्माण भी जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, तो उनमें रक्त का निर्माण भी जो होता है लीवर में ही होता है। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण जो होता है यह भी कहाँ होता है बताएंगे? लीवर में। लेकिन बड़े व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में लीवर में नहीं होता दोस्तों, ये अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, बिलरुबिन। बिलरुबिन की अगर बात करें दोस्तों, तो बिलरुबिन पीले रंग का वर्णक होता है। बिलरुबिन पीले रंग का वर्णक होता है और बिलरुबिन का निर्माण भी लीवर में होता है। तो पूछा जाए बिलरुबिन कहाँ बनता है, तो आप बताओगे लीवर में। लीवर में यानी यकृत में। और बिलरुबिन किस रंग का होता है, तो बताएंगे हल्के पीले रंग का। अगर बिलरुबिन की बात करें दोस्तों, तो बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाने पर व्यक्ति को पीलिया यानी जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। अगर बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो व्यक्ति को पीलिया अर्थात जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। तो ब्लड नवजात शिशुओं में रक्त भी लीवर में बनता है और बिलरुबिन का निर्माण भी लीवर में होता है। बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति को पीलिया अर्थात जॉन्डिस बीमारी हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, लीवर की बीमारियां। तो लीवर की बीमारियों की अगर बात करें दोस्तों, तो कई प्रकार की लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, पहला तो हमने देखा जॉन्डिस। पहला क्या देखा दोस्तों? जॉन्डिस यानी पीलिया। तो लीवर से संबंधित पहली बीमारी हो गई आपकी पीलिया यानी जॉन्डिस। और यही पीलिया का ही परिवर्तित रूप कहलाता है दोस्तों हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ए होता है, बी होता है, ऐसे ही सी डी तक होता है दोस्तों हेपेटाइटिस। तो जब पीलिया अपने अंतिम चरण में आ जाती है तो उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। और देखिएगा दोस्तों, दूसरी बीमारी है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस इसमें क्या होता है दोस्तों? पित्त प्रवाह में कमी हो जाती है या अवरोध है, यानी पित्त मतलब पित्तरस। पित्तरस के प्रभाव में कमी या फिर अवरोध हो जाता है, उसे बोलते हैं कोलेस्टेसिस। दूसरी बीमारी हो गई दोस्तों। तीसरी बीमारी है हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगेली तीसरी बीमारी, ये लीवर का बढ़ जाना, जिसे फैटी लीवर भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हेपेटोमेगेली। इसे फैटी लीवर के नाम से भी जानते हैं। चौथी बीमारी देखिएगा दोस्तों, पोर्टल हाइपरटेंशन। यहाँ में आंत से लीवर में रक्त पहुँचाने वाली शिरा में असामान्य रूप से उच्च रक्तचाप हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों, आखिरी बीमारी है एसाइटिस। एसाइटिस मतलब पेट की गुहा में तरल का जमाव होना। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे दोस्तों। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा है किस अंग में कोशिका विभाजन सर्वाधिक तेजी से या सर्वाधिक होता है। तो बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा लीवर होता है, लीवर में सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी पीछे हमने देखा है। तो अगर सेंट्रोसोम अधिक होगा लीवर में, तो कोशिका का विभाजन भी अधिक होगा। कहाँ पर? लीवर में। तो लीवर में कोशिका का विभाजन अधिक होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगर ब्रेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, तो बताएंगे लीवर में। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लीवर किस प्रकार की सेल से यानी कोशिका से बना होता है। तो देखिएगा दोस्तों, बताइएगा, न्यूरॉन सेल से, हीपेट सेल से, गीलियल सेल से, या किस से बना होता है। तो आप बताओगे दोस्तों, जो लीवर होता है ये हिपैटिक सेल से बना होता है। किस सेल से दोस्तों? हिपैटिक सेल से। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, हीमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिपैटोलॉजी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी के नाम से जानते हैं। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों हीमेटोलॉजी,
तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी अगर बात करें दोस्तों तो ब्रेन के अध्ययन को या न्यूरॉन के अध्ययन को, न्यूरॉन सेल के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पित्त का निर्माण लीवर में होता है लेकिन पित्त रस स्टोर कहाँ होता है? तो बताइएगा दोस्तों, पेनक्रियाज में या स्टमक में या गॉल ब्लेडर में या लीवर में? तो स्टोर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉल ब्लेडर, पित्ताशय। गॉल ब्लेडर जो पित्त रस होता है इसका निर्माण तो लीवर में होगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ होगा? तो आप बताओगे पित्ताशय। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर। तो पित्त रस का निर्माण लीवर में होगा लेकिन स्टोर होगा गॉल ब्लेडर में। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हिपैरिन तथा फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति प्लाज्मा में होती है लेकिन इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों लीवर में जो है हिपैरिन भी बन रहा था और फाइब्रिनोजेन भी बन रहा था। हिपैरिन का काम था नसों में रक्त को जमने से रोकना और फाइब्रिनोजेन का काम था कि चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा था दोस्तों? तो लीवर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। निर्माण लीवर में होता है लेकिन उपस्थित कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। छठवां प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में लीवर का काम क्या है? तो लीवर का देखिएगा दोस्तों, बताइएगा काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में बदलना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को छानना, रक्त को पंप करना। तो इसका राइट आंसर अभी हमने पीछे देखा है दोस्तों कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर का है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जबकि रक्त को पंप करने का काम हृदय करता है और रक्त को छानने का काम किडनी करती है और रक्त को शुद्ध करने का काम जो करता है ये आपका लंग्स यानी फेफड़ा करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया को यूरिया में बदलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, लीवर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में स्टोर रहता है? बताइएगा दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो सर्वाधिक मात्रा में लीवर में विटामिन ए उपस्थित होता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ऑप्शन सी, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में लीवर में उपस्थित होता है। आठवां प्रश्न, लीवर के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी हमने पीछे देखा दोस्तों कि लीवर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, तो इसके बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बताओगे दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया है ग्लाइकोजेनेसिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है दोस्तों, अधिक कार्बोहाइड्रेट को लीवर किस में परिवर्तित करता है? तो अभी पीछे ही हमने देखा दोस्तों जो लीवर होता है ये अधिक कार्बोहाइड्रेट को फैट में यानी कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैट में या कोलेस्ट्रॉल में। अधिक कार्बोहाइड्रेट को लीवर फैट में बदल देता है, इसी कारण लीवर में सर्वाधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। 10वां प्रश्न, शरीर की जैविक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, पैनक्रियाज को, स्टोमक को, गॉल ब्लेडर को या लीवर को? तो लीवर जो है जहर के मात्रा को या जहर के प्रभाव को नष्ट करने की कोशिश करता है दोस्तों, इसीलिए लीवर को शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहते हैं। तो हमारे शरीर की जैविक प्रयोगशाला कौन सी है दोस्तों? तो बताएंगे लीवर। जब भी कोई व्यक्ति जहर से मरता है तो उसके लीवर की जांच होती है तो पता चल जाता है कौन से जहर से इसकी मृत्यु हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा दोस्तों। हमारा 11वां प्रश्न है, लीवर का वजन लगभग कितना होता है? तो आप बताओगे दोस्तों जो लीवर का वजन होता है ये 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। तो इसमें कोई सा ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये होना चाहिए था 2 होना चाहिए दोस्तों, यानी 1.5 kg से 2 kg तक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लीवर का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है, यानी 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। 12वां प्रश्न, बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहली की बात करें दोस्तों तो पहली तो लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो पहली तो लीवर है, दूसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैनक्रियास। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज है, पहली अगर पूछता तो लीवर। उसके बाद 14वां प्रश्न दोस्तों, विष का हरण कौन करता है?
तो विष के प्रभाव को कौन खत्म करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर। लीवर विष के प्रभाव को खत्म करता है। 15वां प्रश्न, लीवर में किस की अधिकता के कारण पीलिया नामक रोग हो जाता है? तो बिलिरुबिन का निर्माण जो होता है ये लीवर में ही होता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी की अधिकता से व्यक्ति को पीलिया यानी जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, शेयर करिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।